हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड के बारे में। अबाउट ऑक्साइड बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर मेरी बात को ध्यान से आप सुनेंगे तो आज ही ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक होता है। अगर कोई डिफिनीशन पूछता है आपसे तो आप बताएंगे कि कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करके किसी यौगिक को बनाता है तो उसी यौगिक को हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो फिर से सुनिए, तत्व अगर ऑक्सीजन से क्रिया किया यौगिक बनाया तो उसी का नाम क्या दिया जाएगा? ऑक्साइड। अब चूंकि तत्व कई प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, तो उसी प्रकार से ऑक्साइड भी कई प्रकार के होंगे। क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड के बनने का तरीका अलग होगा, अम्लीय के बनने का तरीका अलग होगा, उभयधर्मी का अलग होगा और उदासीन ऑक्साइड भी अलग होगा। अगर यहाँ हम स्पेशली बात करते हैं क्षारीय ऑक्साइड की, तो क्षारीय ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है जब धातु ऑक्साइड बनता है तब ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। इसी को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन, धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो एक यौगिक को बनाएगी, उसी यौगिक का नाम दिया जाएगा धातु ऑक्साइड। जैसे सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है। इन सब ने ऑक्सीजन से क्रिया किया, ये ऑक्साइड को बनाया, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या कहलाएंगे? क्षारीय ऑक्साइड। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अधातु ऑक्साइड की, अधातु ऑक्साइड, इसे हम अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, इसकी परिभाषा क्या देंगे आप? जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाएगा तो बनने वाला यौगिक एक ऑक्साइड होगा और उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, बनाया CO2। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, बनाया SO3। फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, बनाया P2O5। क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, बनाया Cl2O7। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर आपको जो दिखाई दे रहा है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। ये ऑक्सीजन है, क्रिया के ये बनाए कंपाउंड या यौगिक, ये सभी यौगिक अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने दो तरह की ऑक्साइड की बात कर लिया है, क्षारीय ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड। अब हम लोग बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार यहाँ हम लोग लिखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जब उपधातु में, बिल्कुल ध्यान दीजिए, जब उपधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तब एक यौगिक को बनाती हैं, उसी यौगिक को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। बिल्कुल कॉमन सी बात है। धातु ने रिएक्शन किया तो बेसिक, अधातु ने किया तो अम्लीय और उपधातु ने किया तो उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उपधातुएं कौन कौन सी हैं? जैसे Pb ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, Sn ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, सिलिकॉन ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, और भी कुछ हैं जैसे एल्युमिनियम ने रिएक्शन कर लिया एल्युमिनियम ऑक्सीजन से,
जिंक ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, तो आप देखिए ये सभी PbO, SnO, SiO2, Al2O3 और ZnO, जर्मेनियम भी आप ले सकते हैं, Ge+O2, ये बनाएगा GeO2। देखिए, तो ये सब के सब उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की विशेषता, अगर उभयधर्मी ऑक्साइड के कांटेक्ट में एसिड आता है तो उभयधर्मी ऑक्साइड वर्क करता है बेस की तरह। ध्यान से बात सुनिए फिर से, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में एसिड आता है तो ये बिहेव करता है बिल्कुल बेस की तरह। अगर इसके कांटेक्ट में बेस आता है तो ये बिहेव करता है बिल्कुल एसिड की तरह। इसका मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला एसिड है या बेस है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं उभयधर्मी या एम्फोटेरिक, दोनों के जैसा। टर्म्स एंड कंडीशन के बदलने पर ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट, अगला हम लोग बात करेंगे उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इनमें कोई चेंज नहीं आता है एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, उन्हीं ऑक्साइड्स को उदासीन ऑक्साइड कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, उन्हें उदासीन ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। दैट इज नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल CO, NO, H2O and N2O. These four oxides act as neutral oxide or उदासीन ऑक्साइड। तो मैंने आपको आज ऑक्साइड के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बताई गई बात बड़ी आसानी से समझ में आई होगी। अभी मेरे पास कोई विशेष व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन पे और मटेरियल को डालने का या आपको देने का, लेकिन डे बाय डे मैं इसको अपडेट करूँगा और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि जो भी लोग जुड़े हैं उनको मैं अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूँ। तो एक मेरा मतलब एक पहल है, ये एक स्टार्टिंग मैंने किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए भी और अन्य बच्चों से करवाइए भी, क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तभी जाके सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्साइड्स के बारे में कुछ बातें। अब अगर इससे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि CaO कैसा ऑक्साइड है, तो करना क्या है, ऑक्सीजन को हटा देना है, बाकी जो है उसको चेक करना है कि वो क्या है, धातु है का धातु है। तो पता चला कि ये धातु है, और अगर ये धातु है कैल्शियम धातु है, इसका मतलब इससे बनने वाला ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड हुआ, बेसिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। अब एक बात और आती है, कैसे हम जानेंगे कि धातु है, तो तुरंत इसका एटॉमिक नंबर लिखो, कितना आएगा 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ 2, 8, 8 और 2, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये बाहर कर देगा, बाहर करेगा तो इससे बन जाएगा क्या, प्लस चार्ज आने वाला हमेशा वर्क करता है किसकी तरह, धातु की तरह।
तो ये धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया किया है, ऑक्साइड को बनाया है, इसलिए बनने वाला ऑक्साइड क्या हो गया? बेसिक ऑक्साइड। अब फिर कोई कहता है कि SO3 क्या है, तो आप बताइए कि भाई SO3 एसिडिक ऑक्साइड है। इसका तरीका क्या बताएंगे आप? ऑक्साइड से सल्फर को हटा देंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे। अब सल्फर को अकेले चेक करेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल। उसके लिए इसका एटॉमिक नंबर लिखिए 16 2 8 6। देखिए ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो सल्फर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स नॉन मेटल। नॉन मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, इसका मतलब इससे बनने वाला ऑक्साइड कैसा हो गया? एसिडिक ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। और अगर मेटलाइट्स होता है, मेटलाइट्स को ध्यान देना है और थोड़ा सा में ध्यान देना है एल्युमिनियम और जिंक के लिए। एल्युमिनियम और जिंक मेटल हैं, उसके बावजूद भी इनसे बनने वाला ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो ये थोड़ा हमें अपने दिमाग के बात रखनी है कि ये एम्फोटेरिक में कौन कौन से होंगे। तो एम्फोटेरिक में आप बताएंगे कि मेटलॉइड्स अगर ऑक्सीजन सिलेक्शन करता है तो वो बनाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और 2 स्पेशल मेटल एल्युमिनियम और जिंक, ये लोग भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं, एल्युमिनियम और जिंक। थैंक यू सो मच। आज का चैनल, आज का ये ऑक्साइड टॉपिक समाप्त होता है।